ये बात आप Please, शशि please, थरूर को क्यों नहीं समझा पाए सर? शशि थरूर की जो लेटेस्ट इंटरव्यू है मैं उसका हिस्सा पढ़ रहा हूं, आपकी इजाजत से पढ़ देता हूं। शशि थरूर ने Please जो पढ़िए। उनकी किताब 2004 में प्रकाशित हुई उसमें 10 जनवरी 2004 को द हिंदू में दिए एक साक्षात्कार में शशि थरूर ने लिखा, उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 1953 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत को दिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सुझाव दिया कि यह सीट चीन को दी जाए। तो यह बात आप शशि थरूर को क्यों नहीं समझा पाए सर? उसके बाद ये 2000 ये शायद 10 साल या 12 साल पहले का उनका लेके उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो गलत था, ये तथ्य में नहीं है, ये वही मैं कहता हूं एक झूठ। मैं दूसरी चीज कहता हूं, यूनाइटेड नेशन, चलिए मैं आपको भेजूंगा बार बार यूनाइटेड नेशंस जाना और ये कहना कि हम यूनाइटेड नेशंस क्यों गए। यूनाइटेड नेशंस जाने का जो कश्मीर का जो प्रस्ताव था वो कैबिनेट ने पास किया। उस कैबिनेट का हिस्सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पार्लियामेंट के अंदर इस पर बातचीत हुई। मैं मानता हूं कि उससे कुछ हम स्लो डाउन हुए। 1948 में हम पूरी सरकार भी बनी नहीं थी, डोमिनियन स्टेटस था, ब्रिटिश राज फिर भी तब भी चला था, डोमिनियन स्टेटस था, कैबिनेट ने पास किया वो ब्रिटिश ने कहा। तो देखिए कुछ चीजें हैं भाजपा उसको तोड़ मोड़ के। मैं आज वर्तमान की बात करता हूं सर। एक मिनट आप ही के पास आऊंगा, सुनिए ना, आईपी के पास आऊंगा, सुनिए जय सिंह जी प्लीज। मैं वर्तमान में एक तो मुझे ब्रेक लेना है और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, आपने कहा शशि थरूर का हो सकता है, मुझे भेज दीजिएगा, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा, लेकिन एक मिनट सर, आप मुझे भेज दीजिएगा। पर दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि सर कुलदीप नैयर कौन थे? कुलदीप नैयर, ये कुलदीप नैयर का मैं आपको लेख बता रहा हूं। कुलदीप नैयर ने लिखा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि कैबिनेट की सलाह पर, कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा है माउंटबेटन की सलाह पर। ये कुलदीप नैयर की किताब है, कुलदीप नैयर ने लिखा। वो कुलदीप नैयर जिनको कांग्रेस ने बाकायदा भारत का राजदूत बनाया था, वो कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि माउंटबेटन की ने सलाह दी थी कि कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच यूएन पर ले जाना चाहिए। ये कुलदीप नैयर लिख रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि कुलदीप नैयर भी बीजेपी के हैं और शशि थरूर भी बीजेपी के हैं, मतलब ये कैसे हो सकता है? चलिए मैं ब्रेक के बाद आपके पास वर्तमान में आऊंगा। हाँ बोलिए कुलदीप नैयर भी भाजपा के हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। माउंटबेटन ने कहा तभी तो कैबिनेट और डोमिनियन स्टेटस था, हम सरकार एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि माउंटबेटन के पैरों में क्यों गिर गए भैया? आप एक स्वतंत्र देश थे। माउंटबेटन कौन होता है बताने वाला कि कश्मीर को यूएन में ले जाओ? आप एक स्वतंत्र देश थे, उस वक्त तक आप माउंटबेटन के जूते साफ कर रहे थे क्या? माउंटबेटन के जूते साफ करते थे कि माउंटबेटन कहेगा और आप कश्मीर में चले जाएंगे? आपके पास बुद्धि नहीं थी। सरदार पटेल ने मना किया था कि यूएन में नहीं ले जाना है, लेकिन आप सरदार पटेल को दरकिनार करके माउंटबेटन की सलाह पर चले।